सुक्ति शतक के द्वितीय भाग की 8वीं सुक्ति श्री गुरुदेव की कि विचार किनारा है तो आत्मज्ञान नौका। जरा इस पे गौर करिए, क्या गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। आप ब्रह्म के बारे में सिर्फ विचार करते रहे कि हाँ ब्रह्म ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो इन विचारों से कहाँ तक क्या हासिल कर लें। आप एक किनारे पे ही बैठे रह जाएंगे। आपको विचार करना है, लेकिन उन विचारों को सिद्ध करना है। सत्य के बारे में सिर्फ विचार करना और सत्य को धारण करना, ब्रह्मचर्य के बारे में विचार करना और ब्रह्मचर्य को धारण करना, भगवान के बारे में विचार करना और भगवान की भक्ति को धारण करना, भगवान के भाव को धारण करना, ये दोनों अलग अलग चीज। और जब तक आप यह धारण नहीं करते, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आत्मज्ञान जो है ना वह नौका है। यानी कि आपको सिद्धि मिलनी चाहिए, आपकी साधना होनी चाहिए। सिर्फ विचारों में भगवान की एक सहमति दे करके कि हाँ भगवान आप हैं, बहुत अच्छे हैं, हम हैं, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको उन्हें ढूंढना होगा और आपको वही कुर्बानी देनी होगी, वही त्याग करना होगा, वही बलिदान करना होगा जो आपसे पहले अन्य भक्तों ने किया है। आपको उसी प्रकार का समर्पण लाना होगा जिस समर्पण में आत्मज्ञान खिलता है। और जब एक बार आपके संयम से, आपकी साधना से, आपकी चेष्टा से, आपकी पुकार से एक आत्मज्ञान आप में उतरता है, आपको आत्म साक्षात्कार होता है, तो फिर आपको भवसागर से पार करने के लिए नौका मिल जाती है। फिर आप दरिया के किनारे बैठ करके सिर्फ विचार करने वाले नहीं हैं, सिर्फ किनारे पे रहने वाले नहीं हैं, आप वहां से फिर दूर निकल जाते हैं। तो जगत में बहुत सारे पंथ हैं और बहुत सारे पंथ में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारे मत हैं, मतांतर है, साधना पद्धतियां हैं। इन सब के बारे में सिर्फ पढ़िए मत, सिर्फ विचार ही मत करते रहिए। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनकी सूचना प्राप्त करने के लिए इनका संकलन मत करिए। किसी एक साधना को अपनाइए, उस साधना को अपने चरित्र में मूर्त करिए और उस साधना में जो निहित भाव है उस भाव का अपने अंतःकरण से साक्षात्कार करिए। फिर आपको लगेगा कि हमने जो एक ही सत्य का जो अन्वेषण किया है वही हमारी सिद्धि है और वही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है अपने प्रभु को जानने का। तो 1000 बातें ग्रंथ की, उनसे अच्छा है कि एक साधन आपके अपने अंतःकरण की हो जो आपको एक नौका प्रदान करेगा भव से तरने के लिए। यह संसार वृत्तियों का एक जाल है, इस जाल में से आपको निकलना है और निकलने के लिए आपके साथ में अस्त्र शस्त्र क्या है? आपके वही ज्ञान है, वही धारणा है, वही भावना है जिसे आप धारण करते हैं।